मैं अनुज बत्रा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ इंडिया फर्स्ट चैनल पे। मेरे सभी सदस्यों को जय हिंद। आज आप कह सकते हैं कि भारत के काफी सारे नागरिकों का एक पसंदीदा टॉपिक है। ईरान में खमेनेई के मौत पर भारत की खामोशी के पीछे रणनीति या राजनीति। चलिए मैं पहले आपसे जानना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है कि ये भारत की कमजोरी है, राजनीति है या रणनीति है। चलिए आगे शुरुआत करते हैं। आर्टिकल बीबीसी का है। इसमें हम बात करते हैं कि भारत के हाल ही में कल की बात है, रिसेंट न्यूज है कि भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने जाकर के दिल्ली में ईरान की एम्बेसी में अपनी श्रद्धांजलि दी है खमेनेई की मौत पर। किया कब है? जब विपक्ष से इसके ऊपर प्रेशर आया है। विपक्ष पूरी तरीके से प्रेशर दे रहा है कि आप क्यों नहीं बोलते। अगर भारत के देखो तो कुछ सेंटिमेंट्स है, एक तरीके से कह सकते हो कि वोट की राजनीति भी है। वोट की राजनीति है किस तरीके से? मैंने आपको बताया था कि पूरी दुनिया चाहे कहने के लिए कोई सुपर पावर है, कोई छोटा देश है या कुछ भी है, उसका सबका अपना वोट बैंक है। वोट बैंक अलग अलग तरीके से, पर ज्यादातर वोट बैंक आपका किसी कह सकते हो धर्म के आधार पे है या जाति के आधार। आप कहोगे धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर किस तरीके से, तो समझिए भारत में कह सकते हो कि हाँ जी यादव जी है तो यादव को वोट दीजिए, जाटों का ठीक है। इसको उसके बाद फिर नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन करके बांटा जाता है। उसके बाद अगर आप बाहर बात करोगे तो मैंने आपको अभी वीडियोस में बताया ये हो गया भाई आपका शिया, सुन्नी, क्रिश्चियन, उसमें भी अलग अलग तरीके से बटा हुआ है। यानी कि हर कोई अपनी वोट बैंक के लिए इन राजनीतियों को कर रहा है। तो एक तरीके से मैं यही कहूंगा कि विपक्ष भी अपने वोट बैंक के लिए प्रेशर बना रहा है, लेकिन सच इससे बिल्कुल डिफरेंट। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन आप इस सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। इससे पहले जब पहले दिन खमेनेई की मौत हुई थी तो जयशंकर साहब ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची से बात की थी, बट प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बोला था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई ऐसी बात नहीं करी कि हम लोग इस अमेरिका के अगेंस्ट है या ऐसा क्यों कर दिया या हम ईरान के साथ है। न्यूट्रल। ओके, जैसे ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि विपक्ष का पूरी तरीके से दबाव है। दूसरी बात, 2024 में हेलीकॉप्टर क्रैश में राष्ट्रपति ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की भी मौत हुई थी। तब भारत की सरकार ने इंडिया में पूरे एक दिन का शोक रखा था। दूसरी बात, 2020 में जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हुई थी तो भारत ने बयान भी दिया था कि हम लोग इस तरह की मौत के पक्ष में नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और कोई भी अगर इशू आता है तो उसे डायलॉग्स के साथ यानी कि बैठ के आपस में रिजॉल्व कीजिए। तो इस बार क्यों नहीं? इस बार नहीं करने का कारण है, एक तो हर कोई, मैं पहला पक्ष तो ये है कि हर कोई देश अपने इंटरेस्ट को देख के चलता है, ऐसा नहीं कि सामने वाले के इंटरेस्ट को देख के चलेगा। एग्जाम्पल समझिए, आप लोग बहुत सारे इंडियंस बहुत दुखी हैं कि हाँ खमेनेई को मार दिया, पर इंडिया नहीं बोल रहा। पर एक बात बताइए, खमेनेई को मार दिया उसके बाद आपने 6 देशों के ऊपर आक्रमण कर दिया। उन 6 देशों के साथ भी तो भारत का व्यापार है, भारत के रिश्ते हैं। क्या आपने सोचा कि भारत के रिश्ते खराब होंगे? नहीं सोचा। ठीक है। दूसरी बात, चलिए ये तो व्यापार की बात हो गई। आप लोग जो इसमें से काफी सारे लोग इसके अंदर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं कि भारत सरकार नहीं बोल रही है, उनमें से कितने लोगों के रिश्तेदार भी तो इन 6 कंट्रियों में काम कर रहे हैं जिसके ऊपर ईरान ने मिसाइल मारी। हो सकता वहां पे क्या हमारे इंडियंस खतरे में नहीं आए? आप देखोगे तो आज भी वो तरस रहे हैं कि किसी तरीके से वो इंडिया में वापस आ जाए। ईरान तो नहीं सोच रहा, ईरान अपना इंटरेस्ट देख रहा है, वो मिसाइल मार रहा है, अपना परमाणु बम बना रहा है। वो हमारे लिए परमाणु बम नहीं रोकेगा तो हम क्यों किसी कंट्री के बारे में सोचेंगे? कोई और सरकार आएगी, जैसे हमारा इंटरेस्ट उनके साथ है तो उनका भी इंटरेस्ट हमारे साथ होगा। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का बायर है, ये जिसको बेचना वो आएगा इंडिया के पास। ये थोड़ी है कि हमें ही सबके साथ काम है, हम ही सबके सामने झुके रहेंगे या हमें ही इतना गरज
गरज है कि भैया हम हमारा काम किसी के बिना नहीं चल सकता, लेकिन सारे देशों का काम इंडिया के बिना चल सकता है, ऐसा नहीं है। अब देखिए दूसरी न्यूज है जहाँ पे क्या कहते हैं, रशिया कह रहा आइए वापिस आइए तेल खरीदिए, कोई इशू वाली बात ही नहीं है। तो ये व्यापार है, हर देश अपने अपने हितों को देखता है, इंडिया भी अपने हितों को ही देख रहा है। अब एक बात बताइए, आपको याद होगा जब इंडिया ने 370 हटाया था एक आर्टिकल, तो खमने साहब ने क्या बोला था कि भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए, भारत के नागरिकों का ध्यान। अरे भाई भारत के नागरिकों का ध्यान हम खुद रख लेंगे, आप बताने वाले कौन है कि हमें अपने देश में क्या करना है। लेकिन भारत के नागरिक बता रहे हैं कि ईरान में कुछ हो रहा था, हमें क्या करना चाहिए। ये वोट इसे बोलते हैं वोट बैंक। एक तरीके से एक विपक्ष है जो वोट बैंक को उकसा रहा है, और दूसरी तरफ वोट बैंक भी समझता है कि हम इसके वोट बैंक है, अगर हम प्रेशर डालेंगे तो सरकार पर प्रेशर कैसे जाएगा। अगर आपको ये बात समझ में आती है तो आप राजनीति को समझते हैं, अदरवाइज आप यही कह सकते हो कि आप सेंटिमेंट्स में फंस जाते हो या बह जाते हो। अपने आप माइंड को स्ट्रॉन्ग कीजिए और जो राजनीति चल रही है उसे समझिए। 6 साथी देश यूएई, बहरीन, कुवैत, इनके साथ भी तो हमारा व्यापार है भाई साहब, मैंने बता ही चुका। तो कम से कम इसके बारे में तो सोचिए, आप नहीं सोच रहे, हम क्यों सोचे। अब ये क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। मैंने शुरू में भी कहा था वीडियो के, अभी भी कह रहा हूँ, आपको क्या लगता है कि भारत अपने हितों को नहीं देखे? वहां पे जो भारतीय नागरिक काम करते हैं इन 6 देशों में, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या ईरान ईरान लेगा? इन 6 देशों के साथ जो हमारा व्यापार है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या ईरान लेगा? चलिए इसको छोड़ के बताइए, इसराइल के साथ भी तो हमारा व्यापार है। इसराइल के पक्ष में तो आप नहीं बोल रहे, क्यों? क्योंकि ये कह सकते हैं कि हमारे देश में यहूदी कम है, एक माइनॉरिटी में, इसी कारण से। चलिए दूसरी बात, यूएस के साथ हम क्यों बिगाड़े? हाँ अभी ट्रम्प है, बोलोगे कि ट्रम्प भारत को ये बोल देता है, भारत को वो बोल देता है। ट्रम्प कितने साल के लिए बचे हुए? अगले सिर्फ 2.5-3 साल के लिए, उसके बाद ट्रम्प को चला जाना, फिर कोई और प्रेसिडेंट आकर के बैठेगा तो उसे तो भारत के पक्ष में। क्योंकि अगर आप देखोगे तो यूएस में भी एक सेंटीमेंट है जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जब इंडिया बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट करता है यूएस में, तो यूएस इंडिया के अगेंस्ट क्यों अग्रेशन दिखा रहा है? जब चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया की जरूरत है तो यूएस क्यों अपना अग्रेशन दिखा रहा है? ये क्वेश्चन वहां पे रेज है। बहुत लंबा टाइम नहीं है जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप चले जाएंगे, क्योंकि वहां पे 2 बार से ज्यादा तो कोई राष्ट्रपति बन ही नहीं सकता। फिर से कोई एक ऐसा राष्ट्रपति आएगा जो इंडिया के फेवर में होगा। ये राजनीति है। और कह सकते हैं ना कि पानी में रह करके मगर से बैर नहीं होता, तो एशिया में रह करके अगर आप इंडिया के साथ नहीं चलते हो तो ये आपको कहीं ना कहीं पे ऑफ करना पड़ेगा। ये था इस वीडियो का अंत। लास्ट में मैं आपसे फिर से जानना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइए कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। जय हिंद दोस्तों।